नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 10 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। इसलिए आप लोग भी वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूँ कि कृपया आप लोग भी पेन और पेपर लेके वीडियो स्टार्ट करिए और देखिए, और बाद में अंत में बता दीजिए कि 10 में से आपने कितने सवाल का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो। अब देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल में क्या पूछा है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर इस सीरीज में या इस श्रृंखला में क्या आएगा वही हमको निकलना है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है नंबर 921, 804, 723, 615 और क्वेश्चन मार्क, मतलब घटता जा रहा है। तो हम इसके साथ इसका डिफरेंस निकालेंगे। पहले 921 से 804 तो कितना डिफरेंस है। अगर हम 921 से -117 कर देंगे तो आपका 804 आएगा। अब 804 से 723 लाना हो तो यहाँ पर हम -83 करने से आ जाएगा। अब अगला 723 से 615 लाना हो तो यहाँ पर आपका 108। तो अगला में हम क्या माइनस करेंगे। यहाँ से कुछ पता चला क्या लॉजिक। वैसे देखे तो यहाँ से यहाँ कितना है 117, प्लस माइनस सिंबल को छोड़िए। 117 से 81 तो लाना हो तो क्या करेंगे हम -36 कर देंगे। अगला में क्या करेंगे 81 से 108 तक जाना हो तो +27 कर देंगे। तो अगला क्या करेंगे हम, पहले माइनस किया, प्लस किया तो फिर माइनस कर देंगे। 36 है, इधर 27 है, मतलब कितना डिफरेंस है 9 का डिफरेंस है। अगला भी हम 9 का डिफरेंस देखते हैं तो क्या होगा 18 होगा। अब 108 के साथ 18 को अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना होगा 90 होगा। अब 615 से अगर हम 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 525 आएगा। तो आपका ऑप्शन में है क्या 525? जी बिल्कुल नहीं है, तो इस लॉजिक से ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कोई अन्य ही लॉजिक छुपा हुआ है। अब यहाँ पर एक दूसरा लॉजिक, आसान लॉजिक देखिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना है 921। तो हम देखते हैं 9 + 2 + 1 कर देंगे तो कितना होगा 9 + 2 11 + 1 12। अब अगला में यहाँ पर 12 आया प्लस करने पर। 804 है, इसको प्लस करेंगे तो 8 + 0 + 4, इनको प्लस करने पर भी आपका 12 ही आता है। और यहाँ पर 723, 7 + 2 + 3 करेंगे तो कितना आएगा 7 + 2 9 + 3 12। यहाँ पर भी आपका 12 और यहाँ पर 615। तो यहाँ पर भी हम 6 + 1 + 5 कर देंगे तो 6 + 1 7 + 5 12। मतलब तीनों संख्या को अगर हम जोड़ें तो 12 आना चाहिए। तो अगला संख्या भी वैसा ही होगा। तो इन चारों में से कौन सा वाला होगा। पहला वाला में क्या है 5 6 और 3। 5 + 6 + 3 करेंगे तो कितना होगा 5 + 3 11 + 3 14 होगा। तो ये नहीं होगा, आपका पहला ऑप्शन कट गया है। दूसरा में 5 + 1 + 9, 5 + 1 6 + 9 15। तो ये यहाँ से भी आपका 12 नहीं आया, तो ये भी कट गया है। तीसरा में क्या है 1 + 3 + 8, 1 + 3 4 + 8 12। 12 आ गया। मतलब यहाँ पर अगर 12 लाना हो तो हमें 1 3 और 8 लिखना होगा। तो फिर आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा आपका अगला सवाल। कंप्लीट द एनालॉजी। 34:129 है तो 71 क्या होगा। अगर हम 34 × 3 कर देंगे तो कितना होगा 3 × 4 12, कैरी ओवर 1 302 होगा। उसमें 27 ऐड करने पर आपका 129 आ जाता है। अब हम 71 का भी वैसे ही करेंगे।
71 इंटू 3 कर देंगे तो 7 इंटू 3 21, उसमें 27 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 042, 240। ऑप्शन में ही नहीं है तो ये वाला लॉजिक हमारा फेल हो गया है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 34 को हम रिवर्स कर देंगे तो आगे क्या आ जाएगा 4 आएगा और 3 पीछे चला जाएगा। अब 43 हुआ है, 34 रिवर्स करने के बाद 43, उसमें अगर हम इंटू 3 कर देंगे तो 43 इंटू 3 कितना होता है 129। अब उसी प्रकार 71 को भी हम रिवर्स कर देंगे तो आगे 7 आगे 1 आएगा, 7 पीछे चला जाएगा, इंटू 3 कर देंगे तो कितना होगा 17 इंटू 3 कितना होता है 51। मतलब यहाँ पर 70 क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 51, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल को देखिए, ये थोड़ा क्रिटिकल सवाल है। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए गर्ल, रोहन सेड, एक फोटो की तरफ दिखाते हुए रोहन ने क्या बोला है, शी इज माई मदर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर्स डॉटर बोला है। तो पहले हम यहाँ पर रोहन बनाएंगे, ठीक है, ये आपका रोहन हुआ। अब शी इज माई फादर्स बोला है, वो लड़की जो लड़की फोटोग्राफ में था, फोटो में था, वो लड़की को बोला है शी इज माई फादर्स, मतलब रोहन के पापा है ये फादर हुआ, रोहन का पापा। फादर्स मदर मतलब पापा के माँ, तो ये आप रोहन के क्या होगी ग्रैंड मदर होगी, दादी। मदर्स डॉटर बोला है, मदर का डॉटर, फादर्स मदर्स डॉटर मतलब ग्रैंड मदर का डॉटर हुआ तो क्या होगा उसका बुआ होगी। बुआ को आंट बोलते हैं, मैं यहाँ पर बुआ लिख देता हूँ, ठीक है, BUWA बुआ। तो ये उसका फादर का क्या होगा सिस्टर होगा। डॉटर्स ओनली ब्रदर मतलब ग्रैंड मदर के डॉटर के ओनली ब्रदर कौन होगा, उसका पापा होगा, रोहन का पापा होगा। अब पापा का ब्रदर्स डॉटर है तो इसका बेटी है, वो फोटो वाला गर्ल, फोटो वाला लड़की, तो गर्ल लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो रोहन की क्या लगेगी बहन लगेगी, रोहन के पापा के माँ के एक बेटी के एकमात्र भाई की बेटी है, वो ऐसा बोला है, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा है, हाउ इज रोहन्स फादर रिलेटेड टू डेड गर्ल्स मदर, वो लड़की की माँ का क्या लगता है रोहन का पापा। तो इसकी माँ यहाँ पर होगी MOTHER मदर, ठीक है। तो रोहन के पापा के बेटी है ये लड़की, और लड़की के मतलब रोहन की बहन होगी, तो रोहन की माँ, इस लड़की की माँ तो रोहन के भी तो माँ होगी, और पापा जो रोहन के पापा है वो लड़की का भी पापा होगी, तो ये दोनों क्या होंगे पति पत्नी होंगे। अब सवाल में पूछा है रोहन के फादर यहाँ पर है, वो क्या लगता है उस लड़की के माँ का है, इस लड़की के माँ यहाँ है, तो इसका ये क्या लगेगा पति, हस्बैंड लगेगा। तो आपका डी ऑप्शन में हस्बैंड दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ, इसका मिरर इमेज हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज कैसे निकालेंगे, मिरर इमेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज इस साइड बनेगा, ठीक है, क्योंकि शीशा इधर है, आईना इधर है, तो मिरर इमेज इस साइड बनेगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, इस तरह का बनेगा, ठीक है। अब एक बात याद रखिए, ये सर्कल है, सर्कल आपके मिरर के सामने है, तो इधर मिरर का सामने ही सर्कल बनेगा। उसके बाद ट्रायंगल यहाँ दूर पर है, यहाँ पर दूर है, तो ट्रायंगल यहाँ पे दूर नहीं होगा, मिरर के सामने ट्रायंगल नहीं बनेगा, ऐसा दूर पर ही आपका बनेगा ट्रायंगल। उसके बाद आप ये एरो को देखिए, एरो आपका किधर से आ रहा है, बाहर से मिरर की तरफ आ रहा है, मिरर की तरफ, तो बाहर से मिरर की तरफ आएगा ऐसा,
ठीक है। उसके बाद मिरर के सामने है ये आपका क्या है, डी है। तो डी डी का क्या होगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होगा, तो यहाँ पर आपका बी बनेगा। तो ये डी आपका यहाँ आके क्या बनेगा, बी बनेगा। और ये जो बी है इधर आके क्या बनेगा, डी बनेगा। तो इस तरह का फिगर यहाँ 4 ऑप्शन में से कहाँ पर है आपका, ये तो नहीं होगा, ट्राइंगल नीचे है, इसका ऊपर जो सिंबल है ये नीचे आ गया, ये नहीं होगा। तीसरा में ट्राइंगल आगे है, नहीं होगा। चौथा में ट्राइंगल, पहले सर्कल है, उसके बाद ट्राइंगल, एरो इधर से है, बी और डी, मतलब आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। तो इस सवाल को देखिए, व्हाट एंगल विल बी मेड बाय मिनट हैंड इन 45 सेकेंड। किसी एक घड़ी में मिनट की सुई 45 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनाता है, वही हमको निकालना है। ठीक है। तो वैसे एक घड़ी ऐसे गोल होता है, पूरा एक राउंड चक्कर लगाने में कितना डिग्री लगता है, कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री होता है। और मिनट का सुई पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा में क्या 60 मिनट में एक चक्कर लगाता है। ठीक है। घड़ी का सुई मिनट का काटा आपका 60 मिनट में लगाता है, और घंटे का काटा 12 घंटे में लगाता है। और सेकंड का काटा कितने में, सेकंड का सुई या काटा बोले तो वो कितने में लगाता है आपका, 1 मिनट में लगाता है। हमें यहाँ पर मिनट का पूछा है, तो मिनट का कितना में लगाता है, 60 मिनट में या 1 घंटा में पूरा एक चक्कर लगाता है। तो हमें क्या पता चला, 60 मिनट में कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। हमें पहले 1 मिनट का निकालना होगा, तो 1 मिनट में कितना होगा, 360 को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 6 डिग्री, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड होता है। अगर 60 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनता है तो हमें 45 सेकेंड का निकालना है। तो 45 सेकेंड में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 6 × 45, और नीचे कितना होगा, 60 होगा। अब 6 से 60 को 10 टाइम कटेगा, तो ऊपर 45 और नीचे 10। अगर हम 45 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4.5, यानी कि आपका 4.5 डिग्री सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा अगला सवाल, सेलेक्ट द सेट ऑफ नंबर्स डेट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट। मतलब यहाँ पर जिस लॉजिक से ये बना है, सेम टू सेम लॉजिक से इन चारों में से भी किसी एक बना हुआ है, तो वही हमको ढूंढ कर निकालना होगा। तो यहाँ पर किस लॉजिक से ये बना है, पहले उसको हम चेक करते हैं। ठीक है। तो अब पहले हम क्या करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर बनाने के प्रयास करेंगे। तो 7 और 22 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 29। उसमें 8 प्लस कर देंगे तो 37 आ जाएगा। 8 प्लस करने पर 37 आया है। ठीक है। अब अगला में चेक करेंगे ऑप्शन में। अब 9 और 24 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 33। उसमें भी 8 प्लस करेंगे तो 41 आएगा, 40 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरा में देखते हैं, अगर हम 12 और 27 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 39। उसमें 7 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 46, मतलब ये भी नहीं होगा। तीसरा में 15 और 29 प्लस करने पर 44 आता है, तो इसमें तो और ऐड नहीं होगा। 32 और 17 ऐड करने पर 49 आता है, पहले ही ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस लॉजिक से ये नहीं होगा, कोई दूसरा ही लॉजिक है। अब हम एक काम करेंगे, ये आगे का और पीछे का ऐड करेंगे। 37 प्लस 7 करेंगे तो कितना होगा, 44। अगर 44 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो 22 आ जाएगा, यानी कि बीच वाला आ गया। तो उसी प्रकार हम पहले और दूसरे को प्लस करेंगे। अब यहाँ पर 40 प्लस 9, 49 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा,
24.5 आएगा, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर 46 प्लस 12 करेंगे तो 58 होगा। 58 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा, 29 होगा। तो यहाँ पर 27 है बीच में, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा में क्या है, 15 और 44, 54 59 होगा। 59 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 29.5 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब चौथा देखते हैं, 47 और 17 प्लस करने पर कितना होता है, 64 होता है। 64 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 32, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, व्हाट इज द 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 18th लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। मतलब 7वां वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर कौन सा होगा जो 18वीं अक्षर के बाएं की तरफ है, वही पूछा है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, देखिए पहले हम 18th लेटर बनाएंगे, ठीक है। 18th लेटर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, 18वीं लेटर आपका आर होता है, ये आपका 18th लेटर है, ठीक है। अब उसके क्या बोला है, लेफ्ट साइड बोला है, राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है। तो लेफ्ट में कितने लेफ्ट बोला है, 7th लेटर लेफ्ट में, तो इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th लेटर यहाँ पर आ गया। तो 7th लेटर पर कौन सा वर्णमाला है आपका, के है, तो आपका सी ऑप्शन में के दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, ये आपका सीलोक से है। ऑल कैट्स आर टाइगर, सभी कैट क्या है, सभी कैट आपका टाइगर के अंदर आ जाएगा। पहले यहाँ पर ऐसा बोला है। अब सम टाइगर्स आर लायन, कुछ टाइगर क्या है, लायन है, ये भी हो गया दूसरा वाला। तीसरा कौन स्टेटमेंट में क्या बोला है, ऑल लायंस आर किंग, सभी लायन क्या है, सभी लायन किंग है। अब कंक्लूजन को चेक करते हैं। सम कैट्स आर लायन, कुछ कैट लायन के साथ संबंध है, कैट इधर है, लायन इधर है, बीच में कोई संबंध नहीं है, तो ये आपका पहला वाला कंक्लूजन गलत है। दूसरा कंक्लूजन, ऑल टाइगर्स आर किंग, सभी टाइगर किंग है क्या, बिल्कुल नहीं, तो आपका दूसरा भी गलत होगा। तो आपका नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट टू फॉलोस होगा। इस सवाल को देखिए, व्हाट डे वाज 556 डेज एगो फ्रॉम संडे, संडे के 556 दिन आगे कौन सा दिन था, वही हमको निकालना है। तो एक काम करेंगे, हम 556 लिखेंगे और इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होता है, तो हमें 7 से डिवाइड करना होता है। 7 × 7 49, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 और इधर 6, और 7 × 9 63, 3 बच गया, मतलब 3 रिमाइंडर है, ठीक है। अब संडे, पहले हम संडे लिखेंगे, सवाल में संडे दे रखा है तो हम संडे लिखेंगे, ठीक है। अब पीछे का बात पूछा है, आगे आने वाला दिन का नहीं, पीछे जो बीता गया वो पूछा है। तो जो बीता चला गया वो उसको क्या करते हैं, हम हमेशा माइनस कर देते हैं। तो कितना माइनस करेंगे, यहाँ पर जो रिमाइंडर है उसको माइनस करेंगे, कितना रिमाइंडर है, 3, तो 1 2 3, तो संडे के आगे क्या आएगा, सैटरडे आएगा जो चला गया है, उसके आगे फ्राइडे, और फ्राइडे के आगे थर्सडे। मतलब अगर संडे के 556 दिन आगे का देखा जाए तो वो कौन सा दिन होगा, आपका थर्सडे होगा। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा आज का अंतिम सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल्स या त्रिभुज है वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर इस फिगर को देखकर घबराइए मत, ये आसानी से निकल आएगा।
आपको बस धैर्य रखना है, शांत के साथ बनाएंगे तो ज़रूर बनेगा। तो देखिए मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे, यहाँ से ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर दो हिस्से कर दिया, एक ट्रायंगल को दो हिस्से, ये वाला हिस्सा एक, ये वाला हिस्सा एक, और ये बड़ा वाला हिस्सा एक, तो 3 बना है यहाँ पर। उसी प्रकार अगर हम यहाँ से जोड़ें तो आपका ये वाला हिस्सा एक बनेगा, अब इधर वाला हिस्सा एक बनेगा 2, और ये बड़ा वाला हिस्सा 3, मतलब इस लाइन से 3, इस लाइन से 3, 6 हुआ, इस लाइन से भी 3 बनेगा, 9 होगा, और इस लाइन से भी 3 होगा, तो कितना हुआ, 12 हुआ, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर ही आपका इस तरह का फिगर है, तो यहाँ से भी आपका 3 बनेगा, तो कितना हुआ, 15 ट्रायंगल्स मिल चुका है। अब और ट्रायंगल निकलेगा, देखिए 15 हो चुका है, ये एक होगा, ये वाला एक होगा, 2 हुआ है। अब ये हमने पहले ले लिया था, लेकिन ये बड़ा वाला नहीं लिया था, तो ये एक, तो आपका ये वाला एक, ये वाला 2, ये वाला 3, और ये वाला एक होगा 4, तो कितना हुआ, 15 और 4 19 ट्रायंगल हमको मिल चुका है। और देखते हैं कितना मिलेगा। अब देखिए मैं इसको कलर चेंज करके ब्लैक से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ब्लैक से आपका ये एक होगा, उसी तरह से इधर वाला एक होगा, 2 हुआ, ठीक है। अब फिर देखिए मैं आपका ये एक होगा, सेम टू सेम इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर एक होगा, तो 2 और 2 4 और मिल गया, तो हम 19 के साथ फिर +4 कर देंगे, तो कितना होगा, 23। मतलब यहाँ पर कुछ ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है नीचे वाला हिस्सा। तो टोटल कितना मिला यहाँ पर, 23 ट्रायंगल्स है इस फिगर में। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं इसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। राधे राधे।